हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। अब तक हमने बात कर ली थी जो यदि दो क्वांटिटीज डिफरेंशिएशन में डिवाइड में हो तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से हो सकता है। आज हम इसके आगे आने वाले कंसेप्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डिफरेंशिएशन के ऊपर जो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई है उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक पिछली वीडियो के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे आने वाले कोई भी कंसेप्ट आपकी समझ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियोस को देखिए और यहाँ पर आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने ये चार फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। लास्ट फॉर्मूला था यदि दो क्वांटिटीज आपस में डिवाइड में हो तो उनके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं आगे के कंसेप्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग के फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग समझ लीजिए। आप 9th क्लास में लॉग के बारे में पढ़ते हैं। लॉग का एक अपना अलग कंसेप्ट होता है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन टेक्निकल मैथमेटिक्स का एक अलग पार्ट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैं अभी बस बात नहीं कर रहा हूं, लॉग के बारे में आप बात समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटीज है log x, पहली बात तो log के कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे फॉर एग्जांपल log a प्लस बी, यानी कि यदि दो क्वांटिटी अगर प्लस में है और उन पर log लगाओ तो उस बात का मतलब होता है log a प्लस log b। दूसरी, यहां पर माइनस होगा तो ऑलवेज यहां माइनस आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में हो a क्रॉस b तो इसका मतलब हो जाता है log a प्लस log b। यदि log में दो क्वांटिटी डिवाइड में हो तो इसका मतलब होता है log a माइनस log b। सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं आगे कंसेप्ट में यूज आए। ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। लेकिन ये दो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई हैं, ये दो प्रॉपर्टी लॉग में बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक प्रॉपर्टी और आती है, यदि लॉग के साथ कोई पावर है, यानी किसी क्वांटिटी पर कोई पावर लगी है, सपोज दैट log a की पावर b। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब तक हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर, x की पावर 2 थी, उसी तरह कोई एक क्वांटिटी है और उस पर कुछ पावर है तो log में इसका मतलब होता है ये पावर आगे आ जाती है b log a। ये बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं ये आपको आगे आने वाले कंसेप्ट में पता चल जाएगा, लेकिन इन तीन प्रॉपर्टीज को आप याद रखना। log में log की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बिना log के क्वेश्चंस होने मुश्किल होते हैं। क्लियर? अब मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन की। अगर कोई क्वांटिटी log में दे रखी हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर आपको दे रखा है log x और उसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ddx ऑफ log x इक्वल टू 1/x। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ log a कोई भी फंक्शन है, a बराबर कुछ भी हो सकता है, a बराबर कोई भी x का फंक्शन है a ddx ऑफ log a दैट इज 1/a। जो भी यहाँ पर क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी 1/, में आ जाएगी। क्लियर? सेकंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जो e की पावर में होते हैं या जो e के साथ होते हैं। जैसे e की पावर में है x, जहां e हो दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज e की पावर x होता है। यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया ddx ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। आई होप आपकी समझ में दोनों फॉर्मूलेस आए होंगे, ये दोनों कंसेप्ट आपकी समझ में आए होंगे कि log में अगर कोई भी आपको क्वांटिटी दे रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1/, में जाएगा। e की पावर x दे रखी है ऑलवेज e की पावर x ही होता है। क्लियर? आफ्टर दैट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
10th क्लास में आप पढ़ते हैं साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और इनके अलग अलग डिफरेंशिएशन होते हैं। अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो cos x आएगा, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस के sin x, डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ cosec स्क्वायर x दैट इज माइनस के cot x cosec x, डी डी एक्स ऑफ sec x दैट इज sec x एंड tan x, डी डी एक्स ऑफ cot x दैट इज माइनस के cosec स्क्वायर x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको दिए गए हैं। प्लीज एंड प्लीज इनको समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। आगे क्वेश्चंस होंगे इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। e की पावर x, यदि e की पावर में कोई भी x यदि होगा, यानी कि इस तरह का कोई भी आपके पास डिफरेंशिएशन आए तो दैट इज उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज e की पावर x होगा। अगर लॉग में आए तो लॉग में आने पर मान लीजिए यहाँ पर है x, 1/x होगा, जो यहाँ पर क्वांटिटी होगी वो 1 में आ जाएगी। इसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। sin x का cos x होता है, cos x का माइनस के sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x, cos x का माइनस cot x cosec x, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x। क्लियर? इनको नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, ये आपके समझ में अगर आ जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज कराई वो भी आपकी समझ में आई होंगी। यदि दो चीजें मल्टीप्लाई में है उन पर लॉग अप्लाई करेंगे। मान लीजिए दैट इज a क्रॉस b, इस पर आपने लॉग अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। अगर दो चीज डिवाइड में है उन पर आप लॉग अप्लाई करते हो तो वो हो जाएगा log a माइनस log b। नीचे वाली क्वांटिटी माइनस में जाती है। आफ्टर दैट दो चीज अगर पावर में है और उन पर आपने लॉग अप्लाई किया दैट इज b log a। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक एक करके जो मैंने आपको कल से कंसेप्ट कराए हैं उन पर बेस्ड आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं और वो क्वेश्चन आपको करने हैं। इन क्वेश्चंस, ये फॉर्मूले जो मैंने अब तक कराए हैं, इन फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं इससे आपके और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपकी समझ में आएगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ज्यादा बेसिक क्वेश्चन माना जाता है। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 एंड फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 फाइंड ddx ऑफ y। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ddx ऑफ y, इसका मतलब ये होता है कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको कल बताया था y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि जो भी y है, y क्या है, x की पावर 5 y माना गया है, तो उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा ddx ऑफ y। इस बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ddx ऑफ y की जगह वैल्यू पुट करूंगा x की पावर 5 और ये पहला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ddx ऑफ x की पावर n, एंड दैट इज जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, फिर x 5 माइनस 1 एंड 5 x की पावर 4। आंसर आई होप समझ में आया होगा। y इक्वल्स टू x की पावर 5, देन फाइंड द ddx ऑफ y। So therefore ddx of x की पावर 5 and that is 5x 5 minus 1 and that is 5x is 4। Clear? Question number 2, y equals to x की पावर 3 upon 2, then what is dy upon dx? ddx of x की पावर 3 upon 2, x की पावर n से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 upon 2 जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी x 3 upon 2 minus 1। 3 upon 2 minus 1 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो फ्रैक्शन 1 upon 2 आएगा एंड दैट इज 3 upon 2 x की पावर 1 upon 2। आंसर आई होप आपकी समझ में आया होगा।
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इनसे ज़्यादा कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा। पहले फॉर्मूले का यूज़ बहुत ही इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड कीजिए और देखिए कि किस तरह से कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया है, जो क्वांटिटी है उस पर ओनली पहला फॉर्मूला यूज़ किया है। क्लियर? अब मैं बात करूँगा आगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास 1/x की पावर 2, 1/x की पावर 2, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ 1/x स्क्वायर। एक बात याद रखना, जब भी कोई भी चीज अगर अपॉन में है और उसका ये फ्रैक्शन आपको खत्म करना है, तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसको जो नीचे क्वांटिटी है उसको ऊपर ले आइए और जो उसकी पावर हो उसको माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1/a था, a आपका डिनोमिनेटर में है, इसको इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म से हटा के लाना है, तो इसकी जो पावर है, इस समय a की पावर 1 है तो 1 पर माइनस लगा दिया। फॉर एग्जांपल जैसे 1/a स्क्वायर होता तो इसको लिख देता मैं, अगर फ्रैक्शन हटाना है तो a की पावर -2। उसी तरह 1/x स्क्वायर है, इसको लिख दूंगा मैं ddx ऑफ x की पावर -2, ddx ऑफ x की पावर -2। तो इससे ये हो जाएगा x की पावर n के फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ और ये हो जाएगा -2। जो पावर होगी, इट डजंट मैटर कि पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, कैसी भी हो, आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है x की पावर n। -2 आगे आ गया, x -2 में से -1 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा -2x और -2 -1 हो जाएंगे -3। दैट इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल्स टू 3x की पावर 5 देन फाइंड dy अपॉन dx। तो y बराबर ये दे दिया है। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये 3, अब तक आपने पढ़ा था x की पावर 5, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है। और मैंने आपको समझाया था जो वैल्यूज फिक्स होती हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन में ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको कांस्टेंट मानते हैं। और कांस्टेंट, यदि कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, अभी आगे आने वाले कई कंसेप्ट में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले समझना ये जरूरी है, अगर कोई भी कंसेप्ट मल्टीप्लाई में है तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को आप नेगलेक्ट कर देती हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बच्चे कुछ पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 3x की पावर 5, तो मैं करूँगा 3 को मैंने बाहर ले लिया और मैंने फिर कहा था केवल x वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया है, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा ddx ऑफ x की पावर 5। इसको मैंने लिखा ऐसे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इससे पहले का स्टेप ये हो जाएगा ddx ऑफ 3x की पावर 5। इस बात को मैंने लिख दिया इस तरह, 3 को बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए 3 ddx ऑफ x की पावर 5 एंड दैट इज, ये आप जस्ट पहले करके चुके हैं, x की पावर n से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 5x की पावर 4 एंड दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 15 एंड 15x की पावर 4 आंसर। क्लियर? अब आगे बात करते हैं मान लीजिए मेरे पास y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx। यहाँ पर मैंने a और b एज ए कांस्टेंट लिए हैं। एज ए कांस्टेंट क्यों लिए हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। आप कहोगे सर a और b की तो वैल्यू हमको पता नहीं है, ये तो वेरिएबल हुए, इनकी वैल्यू तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए हैं क्योंकि मेरा फंक्शन डिपेंड करता है x पर। ये मैंने माना है कि x का फंक्शन है, इसलिए मैंने एज ए कांस्टेंट मैंने ये ट्रीट किए हैं। ये जरूरी नहीं हो किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 4 5 जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं या कोई भी नंबर है वही आपके केवल कांस्टेंट हो, ये भी जरूरी नहीं होता है। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फंक्शन में और भी क्वांटिटीज, अलजेब्रिक क्वांटिटीज भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट की जा सकती हैं। क्लियर?
जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पर ए और बी मैंने एज ए कॉन्स्टेंट लिए हैं, तो इसका मुझे निकालना है dy अपॉन डी एक्स, एंड दैट इज डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब देखिए ये सेकेंड कंसेप्ट इसमें लगेगा कि यदि दो क्वांटिटीज प्लस में या माइनस में है तो अलग अलग करके इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके साथ डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी एक्स। क्लियर? देयरफॉर ए को बाहर ले लीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी डी डी एक्स ऑफ एक्स। इसके लिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ए मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए, केवल एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा आगे, 2 एक्स 2 माइनस 1 2 माइनस 1। क्लियर? प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यदि पावर कोई नहीं होती तो 1 होती है, तो 1 को आगे लीजिए, मल्टीप्लाई बाई एक्स 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 करने पर इसकी पावर हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा a इंटू 2x प्लस b इंटू एक्स की पावर 0। और यदि किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 हो जाती है, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। a की पावर 0 का मतलब है 1, x की पावर 0 का मतलब है 1। किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसका मतलब हो जाता है उसकी वैल्यू है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2ax प्लस b। आई होप आपकी समझ में आया होगा। फिर समझ लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है। तो डी डी एक्स ऑफ y दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अलग अलग क्वांटिटीज प्लस और माइनस प्लस में है तो अलग अलग इनको मैंने लिख लिया, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी एक्स। क्लियर? यहाँ पर ए और बी एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किए तो मैंने बाहर ले लिए, केवल एक्स वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर 0 यानी कि 1। सो दैट इज 2ax इन प्लस b। क्लियर? y इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 4x, y इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 4x। ये अगेन एक क्वेश्चन है जो पॉजिटिव के लिए है, इसमें आपको dy अपॉन dx निकालना है, इसको नेगेटिव कर लीजिए। एक बार प्लस के लिए मैंने बता दिया, तो dy अपॉन dx हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4 माइनस, अब 4 एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो 4 डी डी एक्स ऑफ x। क्लियर? एंड दैट इज 4x की पावर 3। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ हो चुकी है तो आपके लिए, और कैलकुलेशन के लिए दिमाग बहुत जल्दी काम करना चाहिए। ज़्यादा पेन, ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, केवल क्वेश्चन देखिए आंसर बताइए। लेकिन अभी बिल्कुल आपने स्टार्ट किया इसलिए मैं इतना सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन में मैं इस तरह सॉल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। क्लियर? तो x की पावर 4 का 4x3 माइनस इसका हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और बिकॉज यहाँ पर कोई और कांस्टेंट नहीं है, केवल 4 है तो आ जाएगा 4। क्लियर? दैट इज आंसर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं उन कंसेप्ट पर जो आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सपोज दैट y इक्वल्स टू log x मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट x। यहाँ ये मत समझना x और अंडर रूट x मल्टीप्लाई में है, नहीं, ये एक अलग फंक्शन है, इस तरह से समझ लीजिए। ये आपको एक फंक्शन मिला है y इक्वल्स टू log x एंड अंडर रूट x रूट x। क्लियर?
इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है dy/dx। तो डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर दो क्वांटिटी आपके मल्टीप्लाई में है तो मान लीजिए ये आपकी पहली क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था dy/dx आपको निकालना है। तो सेकंड को एज इट इज लिखिए, सेकंड को मैंने एज इट इज लिखा ddx ऑफ log x प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखिए एंड ddx ऑफ रूट एक्स। क्लियर? रूट एक्स को इस तरह से लिख लेंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, दैट इज 1/x प्लस log x एज इट इज है इनटू, इसको समझिए प्लीज। रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। रूट एक्स इक्वल्स टू x की पावर 1/2 और इस पर x की पावर n का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस के 1। अगर आधे में से एक जाएगा यानी कि 1/2 माइनस 1 तो माइनस के हाफ बचेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। अगेन समझा देता हूँ। ये दो मेरे पास क्वांटिटीज थी log x इंटू रूट एक्स, तो मैंने दोनों को दो क्वांटिटी मान के मल्टीप्लाई मान के सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया था एंड दैट इज सेकंड वाली टर्म को इस तरह रख लीजिए, पहली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस पहली वाली टर्म को एज इट इज रख लीजिए, सेकंड वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। अंडर रूट एक्स का रूट एक्स आ गया, log x की 1/x आ गया प्लस जो मैंने पहला वाला टर्म एज इट इज रखा था उसको एज इट इज ले लिया और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको यह करा दिया। और रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 और x की पावर n से अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो n x की पावर n माइनस 1 और 1/2 में से माइनस 1 गया तो माइनस के 1/2 बचेंगे, दैट इज। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस log x मल्टीप्लाई बाई 1/2 x की पावर माइनस 1/2। x का मतलब होता है रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स, रूट एक्स के रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/रूट एक्स log x प्लस यह हो जाएगा 1/रूट एक्स प्लस log x 1/2 x की पावर 1/2। आई होप आपकी समझ में आया होगा। दो क्वांटिटीज थी, दोनों क्वांटिटीज को मैंने एक को सेकंड वाली को एज इट इज लिया, पहली का डिफरेंशिएशन प्लस पहली को एज इट इज लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, दोनों के डिफरेंशिएशन कर दिए, सॉल्व आउट कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर? y इक्वल्स टू 5 e की पावर x, y इक्वल्स टू 5 e की पावर x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx निकालना है। तो y जो y इक्वल्स टू 5 e की पावर x है, इसमें 5 जो होगा एज ए कांस्टेंट यूज होगा, तो dy/dx दैट इज 5 ddx ऑफ e की पावर x एंड ddx ऑफ e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x। ये हो जाएगा 5 e की पावर x आंसर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर e की पावर x होती है तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, कैसे, ये अलग डीपली बात है, ये समझाना आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको जितना सीखना उतना सीख लीजिए कि अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका e की पावर x ही आता है। हाँ, लेकिन कंसेप्ट चेंज हो जाता अगर e की पावर यहाँ पर 2x होता तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन ओनली एंड ओनली e की पावर 2x नहीं होगा, केवल और केवल ये नहीं होगा, इसके साथ आपको ddx ऑफ पावर भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, इसका पूरा की पूरा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ddx ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x मल्टीप्लाई बाई ddx ऑफ वो पावर जिस पावर का आप यूज कर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर लगी हुई है
उसका भी डिफरेंशिएशन है। अब क्योंकि यहाँ पर केवल x होता है, e की पावर x में केवल x होता है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए हम इसको 2 स्टेप ना लगा करके केवल एक ही स्टेप में लिख देते हैं। लेकिन अगर x की जगह फॉर एग्जाम्पल e की पावर 4x, x की जगह 4x हो जाए तो इसके लिए चीजें बदल जाएंगी, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 4x मल्टीप्लाई बाई डी डी एक्स ऑफ पावर, जो e के साथ पावर में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन, और 4x का डिफरेंशिएशन जो होगा e की पावर 4x मल्टीप्लाई बाई 4 एंड दैट इज 4 e की पावर 4x। आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर, देन व्हाट इज dy अपॉन dx? dy अपॉन dx इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर एंड दैट इज डी डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू x 2 माइनस 1 दैट इज 1, देयरफॉर e की पावर x माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6x आंसर। नेक्स्ट 4x की पावर हाफ प्लस e की पावर x, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 4x की पावर हाफ प्लस e की पावर x, दैट इज डी डी एक्स ऑफ 4 मैंने बाहर ले लिया है, x की पावर हाफ प्लस डी डी एक्स ऑफ e की पावर x एंड दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई पावर आएगी आगे x 1/2 माइनस 1 प्लस e की पावर x दैट इज 4/2 x माइनस हाफ प्लस e की पावर x, ये हो जाएगा 2 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x की पावर माइनस 1/2 प्लस e की पावर x। अगेन समझ लीजिए y इक्वल्स टू 4x की पावर हाफ प्लस e की पावर x दैट इज dy अपॉन dx, डी डी एक्स ऑफ 4x की पावर हाफ प्लस e की पावर x, तो 4 मैंने बाहर ले लिया, डी डी एक्स ऑफ हाफ प्लस डी डी एक्स ऑफ ई एक्स, 4 बार x की पावर n से मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एज इट इज आंसर मैंने निकाल दिया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्लियर? ये कंसेप्ट आपके जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट अच्छे होने वाले हैं। बुक्स लीजिए, इंटर की आपके पास बुक्स हो तो उनमें देखिए, कहीं से बुक्स अगर आपको मिल जाए, कहीं से नोट्स, जो भी जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चंस को उठाइए और इनको यूज इन कंसेप्ट पर अप्लाई कीजिए। जितना आप अच्छे से करेंगे उतना आपको अच्छे से इन पर कमांड होगी, और आगे आने वाली जो चीजें जहां से मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 10 नंबर के 9 आंसर में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन आते हैं वो उनका बेसिक यही है, जब तक आपकी समझ में इनका यूज नहीं आएगा कि इनका यूज कैसे करते हैं, तब तक आपकी समझ में कोई भी आगे आने वाली चीजें समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मैं इन पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, इसीलिए कि जिससे आपकी समझ में ये आ जाए और आप इनको अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट y इक्वल टू 4 log x, यहाँ पर 4 एज ए कॉन्स्टेंट है, dy अपॉन dx इक्वल टू 4 डी डी एक्स ऑफ log x दैट इज 4 इंटू 1/x। इस तरह कई कंसेप्ट के e की पावर x और log x, यानी कि x की पावर है, x यदि दो क्वांटिटी प्लस या माइनस में हो, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो, दो क्वांटिटी डिवाइड में हो, इनके साथ आपको कोई भी अगर फंक्शन दे रखे हो तो उनका यूज कैसे किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ये आपको प्रैक्टिस बनानी है। उससे आपके आगे आने वाले कंसेप्ट क्लियर होंगे। जितने ज़्यादा कमांड आपकी इन फॉर्मूलेस पर होगी उतनी ज़्यादा अच्छे से, उतनी ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको आगे आने वाली चीज़ें समझ में आने वाली हैं। कुछ क्वेश्चन और मैं लेकर आया हूँ। फॉर एग्जांपल
बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अब तक आपकी समझ में अगर वो आ चुके हैं तो ये भी आपकी समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन y इक्वल्स टू x cos x प्लस sin x। क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू cos x प्लस sin x, इसका आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो इसके लिए डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस डी डी एक्स ऑफ sin x। देखिए डी डी एक्स ऑफ cos x क्या है, माइनस के sin x, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस के sin x प्लस डी डी एक्स ऑफ sin x प्लस के cos x, दैट इज cos x। तो आपका आंसर हो जाएगा cos x माइनस sin x आंसर। क्लियर? नेक्स्ट y इक्वल्स टू x प्लस 3 sin x। इसके लिए भी डी डी एक्स ऑफ x प्लस 3 sin x, दैट इज डी डी एक्स ऑफ x प्लस 3 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, एंड डी डी एक्स ऑफ sin x। ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डी डी एक्स ऑफ sin x, डी डी एक्स ऑफ sin x इज cos x, therefore 1 plus 3 cos x। clear? next x cube sin x, x cube sin x। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको फर्स्ट और सेकंड में मान लूंगा। तो एक बार इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, तो डी डी एक्स ऑफ पहले सेकंड एज इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एज इट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ध्यान दीजिए जरा, साइन एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एज इट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, cos x। तो ये हो जाएगा साइन एक्स 3x स्क्वायर साइन x प्लस एक्स क्यूब cos x। आई होप आपकी समझ में ये सारी चीजें आई होंगी। इसी तरह कई क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है आगे आने वाली वीडियो में मैं और कई क्वेश्चंस लेके आऊं, लेकिन जब तक आपके, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक ये क्वेश्चंस पर आप कमांड नहीं करेंगे, इन फॉर्मूलेस पर आप कमांड नहीं करेंगे, आपकी समझ में आगे आने वाले कंसेप्ट नहीं आएंगे। और उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हो सकता है 1-2 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आप सोचते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, तो वो यहाँ से नहीं आएगा, वो इन पर बेस्ड जो कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट से आएगा। इसलिए प्लीज़ जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराने का प्रयास किया है उन क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को रिमाइंड कीजिए, अगेन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है मैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस के और क्वेश्चंस के लिंक दे दूँ या क्वेश्चंस डाल दूँ, जैसे भी है आप, या कमेंट सेक्शन में हो सकता है क्वेश्चंस को अपलोड कर दूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आपको करना है वैसे कीजिए। थैंक्स।